हेलो एवरीवन। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है गैस क्रोमैटोग्राफी। गैस क्रोमैटोग्राफी ऐसी टेक्निक है जो हम सेपरेट मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। इसमें जो हम मिक्सचर लेते हैं वो वोलेटाइल कंपाउंड्स का होता है। वोलेटाइल कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है, उसमें से हम इंडिविजुअल कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए ये टेक्निक यूज करते हैं। So gas chromatography is a widely used analytical technique for separating and analyzing mixture of volatile compounds based on their chemical properties and interaction with the stationary phase। जो हमारे volatile compounds हैं वो मोबाइल फेज के साथ रन करके स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्शन करेंगे और उसके बेसिस पे सेपरेशन होगा हमारा। तो प्रिंसिपल क्या है इसका गैस क्रोमैटोग्राफी का? इसमें भी हमारी जो सेपरेशन है वो डिफरेंशियल पार्टीशनिंग की वजह से ही होगी। मतलब जो गैस के कंपाउंड्स हैं, वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं, वो रिएक्ट करेंगे स्टेशनरी फेज के साथ, और जो नहीं रिएक्ट करेंगे वो अलग हो जाएंगे और मोबाइल फेज के साथ बाहर हो जाएंगे। और इसमें जो प्रिंसिपल इसका ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, इसमें बॉइलिंग पॉइंट का फर्क आता है। जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे एक मिक्सचर है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, उन डिफरेंट कंपाउंड्स की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी डिफरेंट होंगे, उसके बेसिस पे सेपरेशन होगी। अगर बॉइलिंग पॉइंट सेम होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट की जगह हम साइज चेक करेंगे। साइज में जो डिफरेंस आएगा, स्मॉल साइज या लार्ज साइज, उसके बेसिस पे हम सेपरेशन करेंगे गैस क्रोमैटोग्राफी की। So gas chromatography relies on the principle of differential partitioning of compounds between a stationary phase and a mobile phase. The basic idea is that as a mixture of compound is injected into a chromatograph, they will interact differently with the stationary phase। मतलब जो कंपाउंड हमने मिक्सचर, अननोन मिक्सचर डाला, सैंपल जो भी हमने सैंपल लिया उसको डाला, तो वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे हमारे स्टेशनरी फेज के साथ, और लीडिंग टू डिफरेंशियल रिटेंशन एंड सेपरेशन बेस्ड ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टी। उनका जो रिटेंशन टाइम होगा, मतलब कितनी देर तक वो वहां पर रहे स्टेशनरी फेज में और कितने टाइम बाद वो बाहर आए, सेपरेट आउट हुए, तो उसके बेसिस पे भी हम चेक करेंगे कि ये कौन सा कंपाउंड है प्रेजेंट है हमारे एक अननोन मिक्सचर में जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है। और जो रिटेंशन टाइम होता है, ये टाइम वो टाइम होता है जब हमारा अननोन मिक्सचर है उसमें जो कंपाउंड्स हैं वो कितनी देर तक स्टेशनरी फेज के साथ अटैच है, वो चीज रिटेंशन टाइम के नाम से जानी जाती है। ये आप देख सकते हैं गैस क्रोमैटोग्राफी का एक रियल पिक्चर देख सकते हैं। इसके साथ एक हमारे नीचे ओवन है, ऊपर हमारा सिस्टम सिस्टम है, ओवन है, और ये हमारा पूरा क्रोमैटोग्राफी का इंस्ट्रूमेंट है। डायग्रामेटिकली देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक कैरियर गैस होती है, गैस फ्लो रेगुलेटर होता है, और ऊपर से जो ये आपको दिख रहा है सैंपल हम इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्टर पोर्ट होता है। ओवन में हमारे पास कॉलम होता है, कॉलम जो होता है इसमें हमारा स्टेशनरी फेज होता है, और जो कैरियर गैस है ये मोबाइल फेज है, और कॉलम हमारा स्टेशनरी फेज है गैस क्रोमैटोग्राफी में। ये तो पूरा ओवन है, ये पूरा हमारे पास ओवन है, ये ओवन, यहाँ पे डिटेक्टर, और यहाँ पे जो जब ये बाहर होंगे सेपरेट आउट होंगे तो यहाँ पे ये कलेक्ट होंगे, एंड यहाँ पे जो डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा तो वो सिग्नल पास करेगा कंप्यूटर को। तो हम जो कैरियर गैस लेंगे, कैरियर गैस हमारी होगी इनर्ट गैस लेंगे हम, हीलियम ले सकते हैं और नाइट्रोजन ले सकते हैं, ये इनर्ट गैस है, कैरियर गैस या मोबाइल फेज बोल सकते हैं आप। हमें ऐसा लेना है जो रिएक्ट ना करे हमारे मिक्सचर के साथ, सैंपल के साथ। तो हमने कैरियर गैस और रेगुलेटर ऑन करा, गैस फ्लो हुई जो कि हमारी इनर्ट गैस है, सैंपल हमने इंजेक्ट करा और वो रन करा कॉलम में। सैंपल हम तीन तरीके के सैंपल हम ले सकते हैं, लिक्विड सैंपल भी हो सकता है, गैस भी होता है और सॉलिड भी होता है। जो लिक्विड हो तो वो यहाँ पे जो इंजेक्टर पोर्ट है वहां पे टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा कि
जो हमारे पास लिक्विड है वो हमारा वॉलेट उसमें गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कोई सॉलिड है उसको हम पहले लिक्विड में करेंगे, लिक्विड से फिर यहाँ पे वो सॉलिड फॉर्म में, सॉरी सॉलिड नहीं, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जो ये सैंपल सैंपल जहाँ पे हम डालेंगे इंजेक्टर पोर्ट में, इसका टेम्परेचर काफ़ी हाई रहेगा क्योंकि ये भी ओवन के अंदर ही है। ओवन का टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर देंगे अगर लिक्विड में होगा। वैसे तो गैशियस फॉर्म में ही हम, क्योंकि वॉलेटाइल कंपाउंड्स ही यूज करेंगे, तो गैशियस फॉर्म में ही हम सैंपल लेंगे या फिर लिक्विड फॉर्म में सैंपल लेंगे। तो ये हमारा ओवन क्या करेगा, जो सैंपल है उसको गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। हमने मोबाइल फेज इनर्ट गैस ली और हमने फिर सैंपल इंजेक्ट करा, वो रन कर रहा है हमारे कॉलम में। कॉलम में क्या हो रहा है, कॉलम जो हमारा है, कॉलम में हमारी जब ये गैस पास हो रही है, तो जो ओवन में स्टेशनरी फेज है हमारा, ये जो कॉलम में कॉलम दिख रहा है, ये हमारा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस गैस में भी हो सकता है। ये कॉलम किसी टाइप, किसी अंदर जो इसमें मटेरियल होगा वो 3 टाइप का हो सकता है। अगर वो लिक्विड होगा तो हम इसको क्रोमैटोग्राफी को बोलेंगे गैस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी। अगर सॉलिड मटेरियल प्रेजेंट होगा जिस कॉलम में अंदर जो प्रेजेंट होगा, तो उसको हम बोलेंगे गैस सॉलिड क्रोमैटोग्राफी। और अगर गैशियस फॉर्म में ही कॉलम में जो पैकिंग मटेरियल होगा तो वो हम बोलेंगे गैस क्रोमैटोग्राफी ही बोलेंगे। और जो भी हम स्टेशनरी फेज लेंगे उसका जो हम मटेरियल यूज करेंगे, वो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा बहुत हाई होना चाहिए, हाई बॉइलिंग पॉइंट। जैसे सिलिका या फिर ग्रीस, सिलिका ग्रीस उसको यूज करते हैं, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी हाई रहता है। फिर हम जब पूरा सिस्टम वर्क करता है, यहाँ से इनर्ट गैस चली, हमने सैंपल इंजेक्ट करा, फिर जब वो कॉलम में पहुंचा तो सैंपल प्लस हमारे पास गैस है, इनर्ट गैस है और है स्टेशनरी फेज। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, तो क्या होगा, उनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होंगे। यहाँ पे हम टेम्परेचर रेज करेंगे अपना, तो वो डिफरेंटली रिएक्ट करेंगे कॉलम के साथ, हमारे स्टेशनरी फेज के साथ। यहाँ पे जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो भी अलग अलग कंपाउंड्स का, सैंपल में जो भी कंपाउंड्स होंगे उसका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा। इनर्ट गैस रिएक्ट नहीं करेगी और जो स्टेशनरी फेज है उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले ही हाई है, तो वो गैसेस पास होगी हमारी जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो जल्दी बाहर आ जाएगी, जल्दी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर बाहर सेपरेट आउट हो जाएगी। और जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है वो थोड़ी स्लो मूव करेगी और आराम से पहुंचेगी। जो हमने सैंपल इंजेक्ट करा उसमें से जो भी कंपाउंड्स हैं गैशियस फॉर्म में, तो इसके बेसिस पे, बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे अलग अलग होगी। तो जो जल्दी पहुंचेगी, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जिन गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट कम है हमारे सैंपल में, वो जल्दी डिटेक्ट होगी, डिटेक्टर उनको जल्दी डिटेक्ट करेगा। फिर हमारा सेकेंडली जब सारी हमारी गैस बाहर चली गई, जिनका बॉइलिंग पॉइंट लेस था, कम था, जिन कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट कम था, जब वो बाहर चले गए फिर बचे हमारे पास हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले। फिर हमारे पास जाएंगे बाहर आउटलेट में हाई बॉइलिंग पॉइंट, उसको हम हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपाउंड्स उसको हम अलग कलेक्ट करेंगे। तो अलग अलग जो ये आ रहा है हम कलेक्ट कर रहे हैं और सेपरेट कर रहे हैं। अगर हमारा इन केस बॉइलिंग पॉइंट सैंपल में सेम है कंपाउंड्स का, तो हम साइज के बेसिस पे चेक करेंगे। तो साइज जिनका स्मॉल होगा वो जल्दी बाहर आएंगे, जिनका साइज लार्ज होगा वो कम बाहर आएंगे। इसमें जो हम डिटेक्टर यूज करेंगे वो भी डिफरेंट टाइप का होगा। वो डिटेक्टर होगा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एज अ डिटेक्टर यहाँ पे काम करेगी। डिटेक्टर भी डिफरेंट होगा यहाँ पे हमारा डिटेक्ट करने के लिए। बहुत सारे टाइप के डिटेक्टर होते हैं, हमने पढ़े हैं पीछे, जैसे यूवी डिटेक्टर, विजिबल विजिबल रे या एक्स रे डिटेक्टर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटेक्टर। यहाँ पे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एज अ डिटेक्टर यूज करेंगे हम, तो वो डिटेक्ट करेगा गैसेस को। उसके बाद जब हमने डिटेक्ट कर लिया कि कौन सा हमारे पास कौन सी गैस आ रही है, तो यहाँ पे कंप्यूटर उसको एनालाइज करेगा। कंप्यूटर कैसे एनालाइज करेगा,
सबसे पहले जब हमने सैंपल नहीं डाला, आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन देख सकते हैं। ग्राफ में सबसे पहले स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इनर्ट गैस पास हुई तो एक स्ट्रेट लाइन बनी, मतलब हमारा जो सिस्टम है ये वो रेडी है। सेकंड हमारी एक पीक आएगी। पीक ये उन मॉलिक्यूल्स की, उन कंपाउंड्स की है जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो क्योंकि वो पहले बाहर आ गए, या फिर बॉइलिंग पॉइंट सेम है जिनका साइज स्मॉल है वो बाहर आ गए, तो ये पीक वो रिप्रेजेंट करती है कि वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है या फिर साइज स्मॉल है। सेकंड हमारे पास जो पीक आई है वो रिप्रेजेंट करती है कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई है या फिर जिनका साइज काफी लार्ज है, वो मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट है, तो ये पीक आती है हमारी, ऐसे ऐसे करके ये पीक आती है। तो ये पीक जो है ये जनरली होता है हमें देती है रिटेंशन टाइम में। टाइम आता है हमारे एक्स एक्सेस पर, और हमारा इंटेंसिटी आती है वाई एक्सेस पे कि कितनी कंसंट्रेशन इसकी है। ऑन द बेसिस ऑफ रिटेंशन टाइम हमारे पास है रेफरेंस लिस्ट। सो वी हैव रेफरेंस लिस्ट एंड वी मैच विद इट। जो भी सैंपल में कंपाउंड्स होंगे उनका जितना रिटेंशन टाइम आएगा, तो हम रिटेंशन टाइम के बेसिस पे अपनी रेफरेंस लिस्ट के साथ मैच करेंगे और पता लगाएंगे कि वो कौन सा अननोन कंपाउंड इसमें प्रेजेंट है। तो यही इस टेक्निक के बारे में है, ये जो भी है गैसियस या वोलेटाइल कंपाउंड्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और क्या क्या उनकी क्वांटिटी है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? इंजेक्टर है, कॉलम, ओवन, कैरियर गैस सप्लाई, डिटेक्टर एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। इंजेक्टर, this is where the sample is introduced into the system. It can be a syringe हो सकता है, auto sampler, an auto sampler or another injection method. तो इंजेक्टर का मेथड है वो सिरिंज भी हो सकती है, एक ऑटो सैम्पलर होता है हमारा सैंपल डालने के लिए, और या फिर कोई भी इंजेक्शन मेथड हम यूज कर सकते हैं। कॉलम, द कॉलम इज द हार्ट ऑफ जीसी सिस्टम वेयर सेपरेशन ऑफ कंपाउंड अकर। यही मेन चीज है कॉलम में जहाँ पे हमारी सेपरेशन हो रही है। इट कैन बी पैक्ड और कैपिलरी डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन। Oven, the column is housed in an oven to control and maintain its temperature. oven हम यूज करते हैं ताकि हम टेम्परेचर थोड़ा मतलब वेरिएट, जितना हमारे को रिक्वायर्ड है उतना मेंटेन कर सके, चेंज कर सके। टेम्परेचर हम प्रोग्राम भी करते हैं, यहाँ पे कम चाहिए ज्यादा चाहिए एज ऑन द बेसिस ऑफ द सैंपल वी आर यूजिंग इट। Carrier gas supply. The carrier gas is supplied from a high pressure cylinder or a generator and controlled by flow controller. Carrier gas generally हमारी नॉन रिएक्टिव गैस या इनर्ट गैस बोल सकते हैं आप, हीलियम या नाइट्रोजन हम लेते हैं। डिटेक्टर, डिटेक्टर is responsible for sensing and measuring the separated compounds. The choice of detector depend on the type of compound being analyzed and required sensitivity. जो डिटेक्टर हमें उसके बेसिस पे चूज करना होता है, जैसे कंपाउंड कौन सा हम एनालाइज कर रहे हैं और उसकी सेंसिटिविटी कितनी है। यहाँ पे जनरली मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज कर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी एक टेक्निक है पर हम एज अ डिटेक्टर की तरह हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। डेटा एक्विजिशन सिस्टम, a computer or a data acquisition system is used to collect and process and analyze the data generated by the detector. तो डेटा एक्विजिशन क्या काम कर रहा है हमारा, कलेक्ट कर रहा है डेटा कि डिटेक्टर क्या हमें सिग्नल भेज रहा है, उसके बेसिस पे वो रिप्रेजेंटेशन दे रहा है ग्राफ की, जिसको क्रोमेटोग्राफ भी बोलते हैं। इसकी वर्किंग कैसी है? सैंपल इंजेक्ट, द सैंपल इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू क्रोमेटोग्राफ यूजिंग द सिरिंज और ऑटो सैंपलर, और ये लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया है। कॉलम लॉन्ग नैरो कॉलम टिपिकली मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, और ये स्टेशनरी फेज है। The column is usually coiled to have space. Carrier gas. A carrier gas, typically helium, nitrogen, and hydrogen, is used into the system and served as the mobile phase. The carrier gas, the sample through the column. Separation. As the sample travels through the column, it interacts with the stationary phase, which can be solid,
packed column or a liquid capillary column coated on the inner wall of the column. तो यही मैंने बताया था, जो कॉलम है वो सॉलिड भी हो सकता है, पैक्ड कॉलम होगा जिसमें अंदर मटेरियल यूज होगा, और लिक्विड भी हो सकता है जिसमें कैपिलरी कॉलम हम यूज करेंगे। कैपिलरी कॉलम हम लिक्विड के केस में यूज करेंगे। Compound with different chemical properties will spend different amount of time in the stationary phase leading to separation. जो कंपाउंड है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी और वो रिएक्ट करेगी कॉलम के जो मटेरियल है उसके साथ रिएक्ट करेगी और उतना टाइम लगाएगी, उसके मतलब उतना टाइम स्पेंड करेगी। जो ज्यादा रिएक्ट करेगा ज्यादा टाइम लगाएगा, या जिसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा देर रहेगा, या फिर साइज जो है हमारा मॉलिक्यूल्स का वो ज्यादा होगा तो वो ज्यादा देर तक रहेगा हमारे कॉलम में। जो कम रहेगा वो जल्दी बाहर आएगा, उसके बेसिस पे सेपरेशन होगी। डिटेक्टर एट द एंड द कॉलम detector is used to measure the concentration of separated compounds as they elute from the column. डिटेक्टर से जो पहले आया उसको ही सिग्नल पहले देगा वो। कॉमन डिटेक्टर इंक्लूड फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, मास स्पेक्ट्रोमीटर्स एंड अदर्स। तो ये 3 टाइप के डिटेक्टर्स यहाँ पे मेंशन है, एज पर दी रिक्वायरमेंट हम यूज करते हैं। फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर और इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर्स और मास स्पेक्ट्रोमीटर्स। Data analysis. The data collected from the detector is processed and analyzed to identify and quantify the compounds in sample based on their retention time and detector response. So जो data collect करेगा वो retention time के basis पे करेगा हमारा, और ग्राफ देगा और रिस्पॉन्ड करेगा जैसा डिटेक्टर सिग्नल भेजेगा उसके अकॉर्डिंग वो एक एनालॉग डिजिटली सिग्नल देगा, हमें एक ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा। जो ग्राफ आएगा उसको हम स्टडी करेंगे और मैच करेंगे हमारी रेफरेंस लिस्ट के साथ और आइडेंटिफाई करेंगे। सो दिस इज ऑल। थैंक यू एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।